मालिक कायनात ने इस इंसान का तारुफ कराया, हाबील और काबील का मंजर दिखाया। फरिश्ते कहने लगे क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ये निज़ाम हमें दे दे, ये नस्बुलैन हमें दे दे, ये किताब हमें दे दे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। रुकू में तो रुकू में रहेंगे, क़याम में तो क़याम में रहेंगे। तेरे से रोटी का सवाल नहीं करेंगे, तेरे से पानी का सवाल नहीं करेंगे, तेरे से बीवी बच्चे का सवाल नहीं करेंगे, इज्जत जिल्लत का सवाल नहीं करेंगे, बिस्तर मंजे का सवाल नहीं करेंगे, एसी हीटर का सवाल नहीं करेंगे, पानी ठंडा गर्म का सवाल नहीं करेंगे। ये सारा निज़ाम हमारे सुपुर्द कर दे, ये नस्बुल है हमें दे दे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तुझे इतना याद करेंगे, अल्लाहु अकबर, सातों आसमानों से और ज़मीन के चप्पे चप्पे से इलाही तेरी किबरियाई की आवाज आएगी। क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। चलो चलो अपना काम करो, जो मैं जानता तुम नहीं जानते। दुनिया का तीसरा इंसान है हजरत आदम के बाद, अम्मा हवा के बाद दुनिया का तीसरा इंसान है हजरत हाबील अलैहिस्सलाम। पिछले महीने की मेरे अजीजों 11-12 दिसंबर को मैं उनकी कब्र में उर्दन के बॉर्डर पर शाम में खड़ा था। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाहु अकबर, वहां से पता लगा, उनकी कब्रों से ऐसे महसूस हुआ, आवाज आई कि ओ लोगों, पाकिस्तान वालों को जाके बता दो, अगर तुम्हें दुनिया आखिरत में कामयाब होना है तो अपने नबी के कदमों में तुम्हें बैठना पड़ेगा। एक खुदा ने निजाम तरतीब दिया, उस निजाम को काली कमली वाले की झोली में डाल दिया। फरमाया अमीर हो कबीर हो गरीब हो, मेरे नबी के कदमों में आएगा, इस निजाम को तस्लीम करेगा, तुझे दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी का टाइटल अता फरमाऊंगा। वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा। रात को सो के दिखा, दिल में काम करके दिखा, तेरे कारोबार में बरकत आएगी, तेरे जिस्म को बीमारी से बचाऊंगा, तफक्कुरात से तुझे बचाऊंगा, बदनसीबी से तुझे बचाऊंगा, परेशानी से तुझे बचाऊंगा, जिस्म के अज़ा जोड़ घिसने से तुझे बचाऊंगा, जिस्म के अज़ा ढीले होने से बचाऊंगा। लेकिन तूने अपना एक निज़ाम तरतीब दिया, 12 बजे सो के उठा, 2 बजे दुकान पे गया, रात को 4-4 बजे दुकान पे बैठा रहा। इस मशीन को अल्लाह ने जिस निजाम के तहत जोड़ा था कि रात को इसे बिस्तर पर आराम देना है, सुबह दुकान पे लाके बिठाना है, जब तूने इस मशीन से काम उल्टा लेना शुरू कर दिया, फिर रब्बे काबा की कसम है, जनाजे मस्जिद से नहीं उठे, जनाजे अस्पतालों से उठने लग गए। मौली साहब छड्डो, किधर ही करता, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। मैंने तो बोतल नहीं आज तक जिंदगी में पी। मौली साहब मैंने तो अंडा भी कभी नहीं खाया। एक सूख की रोटी, पूछ लो अपनी भाभी से, मैंने आज तक कभी घी भी नहीं लगवाया। सूख की रोटी अचार की फाड़ी से खा ला, बच्चे दली करो। अल्लाह ने कहा ठहर ठहर ठहर, इस रेड लाइन पे खड़ा हो जा, बच्चे दली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। पहला मेरा ऐलान था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। हुकूमत वालों के लिए, तांगे वालों के लिए, रक्शे वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए, परचून की दुकान वालों के लिए, कपड़े की दुकान वालों के लिए, सुनारों के लिए, हर एक के लिए अल्लाह ने फरमाया, और लोगों जब जुमे का वक्त आ जाए कारोबार ना किया करो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब जुमे का वक्त आता है तुम्हारे कारोबार में मेरी बरकतों का दरवाजा बंद हो जाता है। नहीं करना कारोबार जुमे के वक्त। टाइमिंग सेट किए हुए हैं, अब्बा इस मस्जिद में पढ़ेगा, मौलवी साहब की जान मुसीबत में है, और मौलवी साहब 1 बजे पढ़ाया करो, तानू पता कोई नहीं मेरे पुत्रा ने नमाज पढ़नी होंगी है, सवा एक उत्थे होंगी है, आज तुम 20 मिनट लाते बच्चे की नमाज कदा, अल्लाह करे मैं कह तो जनाजा कदा हो जाए।
दीन को अपनी मतहती में लेके आओगे। 5 मिनट अल्लाह के घर में अल्लाह की बात सुनने को जो तैयार नहीं, उसे खुदा से उस दिन का रिज़्क़ मांगने का कोई हक नहीं। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज में सजदे में सुभान रब्बिल आला कह के मुझे राजी कर दो, फिर बंदे दुकान खोलना तेरा काम है, फरिश्तों को गाहक की सूरत में तेरी दुकान पे भेज देना मैं खुदा का काम है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। इम्तिहान में नंबर आए, उस्ताद कह रहा कामयाब है, अल्लाह अकबर, नौकर मालिक की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, कहता है ये मेरा अल्लाह अकबर मुलाजिम काम है, कामयाब है। पीर की मर्जी के मुताबिक मुरीद काम करे, कामयाब है। अल्लाह अकबर। बीवी का शौहर का ना माने, शौहर बीवी का कहना माने, मेरे अजीजों बीवी शौहर का माने, एक दूसरे की मर्जी से चले, कामयाब है। औलाद वालिदैन की ताबेदारी करे, कामयाब है। परवरदिगार आलम भी तो किसी को कामयाब कह रहा है, किल को क़द अफ़लहल मुमिनून, फला पा गए वो लोग अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। दुकान छोड़ देते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, बीवी का पहलू छोड़ के मेरे आगे झुकने वाले, अल्लाह कह रहा है मैं अपनी किबरियाई की कसम उठा के कह रहा हूं, मैंने इन लोगों को कामयाब कर दिया है। अब बताओ अल्लाह के निज़ाम के साथ टक्कर हो रही है खुदा के कानून के साथ। मौलवी साहब मकान के कागज बैंक में रखवा के बैंक से लोन ले लूं, मेरे का क्या मिलेगा? का 5 लाख पे 6 देने पड़ेंगे। मैं कहा ना ना, अल्लाह के साथ लाने जंग है। कहता मौलवी साहब माफी भी तो मिलेगी, सरकार कब्र जावन गया कणगे छड़ दिया ते मेरा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों 5 दिसंबर को 6 दिसंबर को हजरत बिलाल हबशी की कब्र पर मैं यूं उनकी कब्र को गले लगा के बैठा था। अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला, रब्बे काबा की कसम है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर अकाबिरीन धाड़े मार मार के रो रहे थे। लगता था आवाज आई, पाकिस्तान वालों से जाके कह देना सूद पे कारोबार करके बच्चे पालने वालों, अपने फाके के अंदर पेट पे पत्थर तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुश्तबे हराम माल की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तकरीबन पौन घंटा तक बिलाल की कब्र पे बैठे रहे। एजाजी तौर पे पाकिस्तान के उलमा के लिए अंदर अहाता दरवाजा कब्र का खोल दिया गया। सीढ़ियों उतर के तय खाने में 15-16 उलमा इकराम मेरा अजीजों बैठे रहे। मैंने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, बिलाल मेरे पाकिस्तान पे मिंबर पर बैठने वाला इतना पुरुमीद कर रहा है, कहता सरकार कब्र चावन गए आखन के छड़ दिया ते मेरा है। बिलाल क्या तूने हुजूर से सुना था? क्या सिद्दीक़ अकबर से सुना था? क्या तूने फारूक आज़म से सुना था? क्या नबी की बेटी फातिमा से सुना था? रब्बे काबा की कसम है मुझे ऐसे महसूस हुआ। बिलाल ने कब्र में ठंडा सांस लिया और कह दिया, अब्दुल हन्नान पाकिस्तान वालों से कह दे इस धोखे में न रही हो, बेफिक्री की जिंदगी न गुजारी हो। अगर सरकार ने कब्र में आना होता, रब्बे काबा की कसम नवासा रसूल नेज़े की एनी पे चढ़ के करबला में कुरान ना सुनाता। सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरी फातिमा अगर अमल अच्छे हुए तो बाप के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा, अगर अमल में खराबी पैदा हो गई बाप को तलाश करने की कोशिश ना करना। किन चक्रों के अंदर भूले बैठ के बैठे हो?
जुमे की नमाज पढ़ के अजान असर की सुनकर, मगरिब इशा फजर की सुनकर, हफ्ते की 5 नमाजों की अजानें सुनकर, तो इतवार को अजानें सुनकर, पीर मंगल को अजानें सुनकर, खुद जुमेरात को अजान की आवाज सुनकर खुदाए पाक के घर में नहीं आया, उसे खबरदार खबरदार कह दो कि तुझे खुदाए पाक के दरबार में चोली फैला के परवरदिगार आलम के दरबार से रोटी मांगने की इजाजत कोई नहीं। इंतजार कर रहा है फरिश्ता दरवाजे पर, इंतजार कर रहा है फरिश्ता तेरे मेरे आने पर कि इसका नाम लेके मैं आसमान की तरफ लेके जाऊं। और लोगों नमाज हो रही है, तुम्हें अपने कारोबार में लगे हैं, फरिश्ता ऐलान करता है जिसने खुदा का बागी देखना हो बाजारों में फिरते लोगों को देख लो। छोटे छोटे बच्चे, नाराज ना होना, हंसना मेरे बयान में मना है, मेरी बात में मना है। छोटे छोटे बच्चे इतवार के दिन सुबह सुबह बगैर नाश्ते के निकले स्टेडियम में से, ग्राउंड में से खेल के 1.5 लीटर की बोतल हाथ में पकड़ के ला रहे हैं। खुदा के वास्ते इन बच्चों को 1.5 लीटर की बोतल पीने से मना कर दे। जिसने मैच में बोतल जीती, जिसने मैच में नाश्ता जीता, जिसने मैच में समोसे जीते, इसे मना कर दे। अगर ये बोतल लीटर गिलास तेरे अंदर चला गया, रब्बे काबा की कसम पता नहीं कितने साल तुझे नमाज के सजदों से ये दूर कर देगा। नारे तकबीर करते फिर रहे, भूखा मर जा, कयामत के दिन हौज़े कौसर पे रह जाऊंगा, सूद खा के आएगा, तेरे मुंह की बदबू सूंघते फरिश्ते बालों से पकड़ के जहन्नम में ले जाएंगे। पेट पे पत्थर बंधा हुआ, तल पे कपड़ा नहीं, सर पे टोपी उकाल कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं। अल्लाह अकबर। 3 महीने हो गए, घर में चूल्हे में आग न जली, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। फरिश्तों को इतना चाव चढ़ा उनके कुरान की तिलावत सुनने के लिए, फरिश्ते आसमान से जमीन पे दौड़े लगाने लगे। क्या अल्लाह करीम ने कुरान में ऐलान नहीं कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। दरख्तों के नीचे बैठकर छोटी छोटी कंकरियों से खाने बनाकर शतरंज खेलने वालों, लूडो शर्तों पे खेलने वालों, ताश खेलने वालों, शराब की बोतलें हाथ में पकड़ने वालों, रब्बे काबा की कसम है खुदा के अजाब से डरो। अभी तो 5वीं कोरोना की लहर आई, अगर बंदा खुदा के दरबार में माफी नहीं मांगेगा, पता नहीं है कोरोना तुझे मुझे जहन्नम के अंदर फिकवा के ना छोड़े। 10-10 साल के बच्चे हैं, 500-500 रुपए के नोट उनकी जेबों में, 1000-1000 के नोट उनकी जेबों में। क्यों तुम्हारा मुंह नहीं फूटता? अपने बच्चों से पूछो, ये 500 रुपए का नोट तेरे पास कहां से आया है? बेटा घर आया, उम्र 13 साल है, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, कहता मैनू भुख कोई नहीं, डकार मार के कहता है फलाने होटल पे मैं 11 दिन कढ़ाई खा के आया। चमाट मार उसके मुंह पर, कहता तेरे बाप ने तो आलू से रोटी खाई, तेरी जुर्रत कैसे हुई कढ़ाई खाने की? अल्लाह अकबर। ये कौन सा दोस्त है, 25 साल की उम्र है, मुझे दाढ़ी निकली हुई, ये तुझे कढ़ाई खिला के लाया? क्या उसके अपने बेटे नहीं है? क्या उसकी अपनी बेटियां नहीं है? क्या उसके बहन भाई नहीं है? क्या उसके माँ बाप नहीं है? तेरे पर उसे इतना प्यार क्यों आया कि तुझे 2-2 हजार रुपए की बिठा के कलाई खड़ा के आ गया? पूछो अपने बच्चों से। दुकानों पर बैठकर चाय वाली अखबार पढ़ने वालों और सोनी जी कड़क चाय बना के दे। कभी ये जुबान हिली, उस दुकान वाले से पूछा कि तुझे 30 रुपए का चाय का कप बेचने के लिए 3 घंटे क्या फिल्म चलाना जरूरी है? तूने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। घर की चाय अच्छी नहीं लगती, होटल की चाय पीता है। क्यों? घर में तो माँ चाय बना के देगी, होटल के अंदर अल्लाह अकबर चाय के एक घूंट पे फांसी के अड्डों पे मजे लेना पड़ेगा।
क्या कोई मुसलमान ऐसा नहीं, जूती गाटने वाले की दुकान पे टीवी, चाय बनाने वाले की दुकान पे टीवी, मेडिकल स्टोर दवाई देने वाला, कपड़ा बेचने वाला, मैं सब की बात नहीं करता, हर एक की दुकान के ऊपर टीवी है। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतनी जब अल्लाह की नाफरमानी होगी, इन बाजारों में से तेरा मेरा जनाजा खुदा की कसम ईमान की हालत में नहीं जाएगा। वक़्त का मुजद्दिद, वक़्त का वली बैठा है, पूछो क्या रहमत वाले नबी ने नहीं फरमाया पालतू शौकिया जानवर या जिस घर के अंदर तस्वीर हो रहमत का फरिश्ता नहीं आया करता? कहाँ बची आपकी मेरी गैरत? अपने मैं दूर की बात नहीं करता, मैं सीने की बात नहीं करता, मैं दिल की बात नहीं करता। अपने मोबाइलों के कवर देखो, किसी मोबाइल पर औरत के बाजू की तस्वीर है, किसी मोबाइल पर दोनों हाथों पे लव लिखा हुआ, किसी मोबाइल पर और छल्ले पर दिल का निशान है, किसी मोबाइल के ऊपर आग के अंदर डोरा पड़ा हुआ, किसी मोबाइल के ऊपर खलखुला गला और बड़े बड़े बालों वाली की तस्वीर है। जब ये मोबाइल तेरी बेटी के नजरों में जाएगा, जब ये मोबाइल तेरी बहन के हाथ में आएगा, तो हिफाजत कर या ना कर, आज नहीं हो तो कल खुदा की कसम हो तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रखेगी। मौलविया ने बेड़ा गर्क किया, मुल्क ते बड़ा अमन सी जी, मौलविया ने पाओ थाने चाहो थाने में डाल दो, जिंदान में डाल दो, सूली पर लटका दो। खुदाए पाक की कसम इस मिंबर पर हक बयान हुआ, हक बयान हो रहा है, क़यामत की सुबह तक हक बयान होता रहेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का पोता अपनी एक हाथ की मुट्ठी बंद करके खड़ा है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पोते की तरफ देखा, एक हाथ खुला, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद है। आपने फरमाया बेटा बता तेरे हाथ की मुट्ठी में क्या है, बता तेरे हाथ में क्या है। उन्होंने कहा दादा कुछ नहीं। कहा ना मुट्ठी फिर क्यों बंद है? 8वीं क्लास की तालिब इल्म है, इस्लामी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली, बाप की जुर्रत नहीं मोबाइल को हाथ लगाए, माँ की जुर्रत नहीं मोबाइल खोल के देखे, और सर दीवारों में मार, कहीं किसी नहर में जाके गिर जा, किसी कुएं में जाके गिर जा, और पूछ तेरी बच्ची 12 साल की, उसने मोबाइल में लाक क्यों लगाया है? चार दिन हो गए बच्चा माँ से बात नहीं करता, 4 दिन हो गए बच्चा घर में रोटी नहीं खा रहा। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा जी मौली जी गलती हो गई, एदा फोन आया सी मैं भुलेखे नाल चा लिया। अल्लाह अकबर, उस दिल से नाराज है कि मेरा फोन तूने क्यों उठाया है? मुंह है हमारा आसमान की तरफ कोरोने से माफी मांगने में? क्या है मेरे बेटे तेरे हाथ में? उन्होंने कहा दादा कुछ नहीं। कहा नहीं दिखा। हाय उमर का फिर हाथ रजी अल्लाह होता यो पकड़, यूं करके उंगलियां मरोड़ के हाथ खोल दिया। चवन्नी हाथ में, 1 दिनार, आज के दौर की चवन्नी कहां से आई तेरे पास? बाप पास खड़ा है, अल्लाह, दादे को कुछ कह नहीं सकता, बहू पास खड़ी है, थर थर कांप रही है। आज जुर्रत नहीं ससुर की बहू को पानी कह दे के मुझे ला दे, अगले दिल कहेगी या तलाक दे या प्योनू करो कड। ये तेरी गोद में अब्दुल कादिर लाएगी, ये तेरी नस्ल में बाया बसरिया पैदा करेगी, ये तेरे मोहल्ले में, ये तेरे घर के अंदर जुनेद बगदादी लाएगी, जिसको ससुर का हया नहीं, जिसको सास का हया नहीं, जिसको रेडी वाले का हया नहीं। ऐ लोगों गैरत कहाँ गई? गैरत कहाँ गई? गैरत कहाँ गई? तेरी मेरी बच्ची बन सवर के अपना पर्सनल सामान लेने के लिए निकली, किस वली की दुकान है? कौन? जुनेद बगदादी का या अब्दुल कादिर की नस्ल का? ये प्राइवेट सामान लेके बैठा हुआ, 200 रुपए की सुबह कटिंग करा के आया, 400 रुपए का फिसल करा के आया, उंगलियों के नाखून बड़े कर रखे हैं, हाथों में लव दिल वाली अंगूठी पहन कर तेरी मेरी बेटी को पूछ रहे आप ही तेरे फिगर का साइज क्या है? डूब के मरने का मकाम है। रब्बे काबा की कसम, जो तेरी मेरी बच्चियों के साइज तलाश करता फिरे, क्या वो तेरी मेरी बेटी को बहन की निगाह से देखेगा?
सारे कबीर वाले की औरतें लंडे बाजार में गई हुई हैं, भल्ले में आके कहती बहना छेती कर, फलाना लंडा आया है, कदे खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। कौन सा लंडा? और जर्सी तो घर में 50 रुपए की आ गई, जो 4000 में ब्रेंजा की मिलती है वो 50 रुपए की आ गई। और मेरी बच्ची से बेशक सरफ से धो ले, बेशक इसे मेरे अजीजों खुशबू वाले साबुन से धो लो, लेकिन इसमें से नहुसत नहीं जाएगी। पहनने वाले ने पता नहीं कितनी मरतबा शराब पी होगी, पहनने वाले ने पता नहीं कितनी मरतबा औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया होगा, पहनने वाले ने पता नहीं कितनी मरतबा ये जर्सी पहन के चर्चों में जाके टल्ले खड़काएंगे। खुदा है पाक की कसम है, अपने बच्चों को मुसलमानों वाला लिबास पहनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत का टिकट पकड़वाए। ऐसों का लिबास पहनाने से खुदा की कसम घर में तुम्हारे बच्चों की तरबियत नहीं होगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे, उठ के बैठे, मुस्कुराने लगे। खादिम से बुलाया, जल्दी आ, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जाके कह दे इमाम शाफी सो रहे थे, ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया शाफी जा मेरे अहमद बिन हम्बल को मेरा सलाम कह दे। खादिम दौड़ा दौड़ा गया और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से कहा आपको सलाम आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए। इतने खुश हुए, घर में कुछ खाने पीने को था कोई नहीं, अपना ही कुर्ता जुब्बा उतार के देकर ले जा इसको। उन्होंने कहा हज़रत खुद तो नंगे कह बस ले जा, इतनी बड़ी खुशी तो अल्लाह के नबी का सलाम लेके आए। खादिम दौड़ा दौड़ा हज़रत शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, कहे तेरे हाथ में क्या? ये तो कुर्ता है अहमद बिन हम्बल का। जी जी जी, तुझे क्यों लिया? कहा नहीं हज़रत जी, जब मैंने जाके सुनाई ना कि आपका सलाम आया रोज़ा नंबर से, अल्लाह इतने खुशी हुए कुर्ता उतार कर, मेरे पास इसके अलावा और चीज़ कोई नहीं। कहने लगे ज़रा कुर्ता मुझे देना। उन्होंने कहा ज़रा जी आप क्या करोगे? कहा दे तो सही। कुर्ता ले लिया, कहा थोड़ी देर बाद आके ले जाना। थोड़ी देर के बाद खादिम कुर्ता लेने की गरज से आया, आप हुजरे मुबारक से रोते बाहर आए, जो कुर्ता था वापिस कर दिया। कुर्ता गीला गीला था, आधा सूखा आधा गीला। हज़रत जी धोने की क्या जरूरत थी? फरमाया नहीं धोया, लगता है बार तार पे टांग दिया, बारिश आई का वो भी नहीं आई। फिर हज़रत बता कुर्ता सूखा दिया था, गीला क्यों हो गया? फरमाया जा जा अपना काम कर, राज राज रहने दे। खादिम था, शागिर्द था, मुरीद था, समझ गया कोई बात है। हज़रत बताओ? फरमाया ना ना, हाथ जोड़ के बैठा, मुझे बतलाओ तो सही। आप फरमाने लगे भले अल्लाह का ना मैंने तेरा कुर्ता धोया, बस मैंने इस कुर्ते को देखा जब तू ये कुर्ता वापस लेके आया कि अहमद बिन हम्बल ने सलाम की खुशी में कुर्ता दिया, ये कुर्ता मैं घर ले गया, मैंने बर्तन में पानी डालकर ये कुर्ता डाल के अच्छी तरह निचोड़ दिया, मैंने इसका सारा पसीना सारी मैल निकाली, मैं बचा हुआ पानी सारा पी गया। शागिर्द रो के कहने लगा अल्लाह वाले इसका राज क्या? फरमाया तुझे पता नहीं, इस कुर्ते वाले को अल्लाह का सलाम आया जब ये कुर्ता पहन के खुदा को सजदा करता होगा, खुदा को इसमें कितना प्यार आता होगा। अल्लाह अकबर। और जो कुर्ता पहनने वाला इतना आला, जो कुर्ता पहनता होगा वो कितना कुर्ता आला होगा। सुभान अल्लाह। या तो बाप का झूठा नहीं खाते, पीर का झूठा नहीं खाते, उस्ताद का झूठा नहीं खाते। खुदाए पाक की कसम, हजरत पीर जी आपको राज की बात बताऊं, जब इतना सा था मदरसों में कच्चे फर्श हुआ करते थे, घरों से रोटी आया करती थी, एक बाल्टी में किसी से घर से दाल, किसी से सब्जी, रोटियों की टोकरी या कपड़ा जेब में हुआ करता था, लाया करते। उस्ताद साहब की खाना बटो के घर से आया था, अच्छे लोग थे, जब वो खाना पकाया करते थे अच्छी अच्छी बोटी डाल के देते, हम उस्ताद के आगे यूं खड़े रहते, पानी का गिलास लेके वो खाता, यूं करके अल्लाह अकबर, हड्डी को यूं करके चूसता, यूं सफरज में फेंकता, मिट्टी आगे पीछे लग जाती। अब्दुल हन्नान वो हड्डी उठाकर उस्ताद के सामने चूसने लग जाता था, मट्टी की चिरचिराया करती थी, उस्ताद की आंख से आंसू निकला करते थे। फिर कहा करते थे पुत्रा इन हड्डियां दा फैज ही तेनू पूरी दुनिया च फैलाएगा। मैंने मदरसा हुसैनिया शहजादपुर के शेखुल हदीस से सुना, फरमाया लोगों बच्चा कुरान का सबक याद ना करे, हदीस के सबक याद ना करे, उस्ताद गुस्से से बच्चे को मार दे, जिस जगह उस्ताद की लाठी लगेगी अल्लाह उस जगह पे जहन्नम की आग हराम कर देता है। ये छोड़िए कि लठियां ढाओ पैपों से मारो, नहीं 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 नहीं।
बच्चा मदरसे में मकतब में पढ़ने आया, सुरमे लगा के, टोपी पहन के, सुबह जोड़ा पहन के। इस 15,000 लेने वाले की जिम्मेदारी क्या है? उसे अरबी कायदा पढ़ा है, पानीपती कायदा पढ़ा है, समाशरा में पढ़ा है? नहीं, सबसे पहले बच्चे में 3 चीजें देखे। पहली चीज, जब पढ़ने के लिए आया था, जिस चीज को पढ़ने के लिए आया वो कायदा हाथ में लटका के लाया या सीने से लगा के लाया? पढ़ाने वाले ने झिड़का, पढ़ाने वाले की झड़क पर यूं करके देखा या सर झुका लिया? जिस मकतब में बैठ के पढ़ रहा है उस मकतब का इसके दिल में कितना एहतराम है? आया कभी कमरे में झाड़ू दी? आया अपने जूते सीधे करके बैठे? आया आड़ कबाड़ वहां से उठा के रखा? ये चीजें उस्ताद देखे तालिब इल्म के सीने में, जब ये नजर आए फिर मेहनत करना इसका काम है, तोड़ लगा देना खुदा का काम है। कहां से आए बेटे तेरे हाथ में? चुप, पता कहां से आया? चुप, मारूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर, अम्मा, अब्बा, दादी, खामोश, जरूरत नहीं। दादा पूछ रहे जी तुम अड़ंगी मार दो, ना करो ना करो, बच्चा ही सर। ये बच्चे को अल्लाह शरी दे, अगर माँ डांटे तो बाप को चाहिए खामोश, बाप डांटे तो माँ को चाहिए खामोश, दादा डांटे तो दोनों को चाहिए खामोश। अंदर जाके बच्चे को समझाओ, लेकिन दादे के सामने खबरदार जुबान ना खोलना, वरना ये पोता दादे के सामने सर उठा के खड़ा हो जाए। तरबियत सीखो। मुट्ठी खोली, चवन्नी निकली, उस दौर का दिरहम, आज के दौर की चवन्नी। कहाँ से आई? कहने लगे चाचा अबू मूसा अशरी ने दी। हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ। दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, अबू मूसा बाहर आओ। कहने लगे मैं बिस्तर पे लेटा था, उठ के छलांग मारी, दरवाजे की झिरी में से देखा उमर के हाथ में दुर्रा तो नहीं है, खाली हाथों को देखा, लेकिन चेहरे पर आंख शेर की, धाड़ ललकार शेर की। मैं कांपता हुआ बाहर आया। मैंने कहा उमर क्या हुआ? क्या बता, मेरे बच्चे को चवन्नी दी तो क्यों दी? गन्ने का सीजन है, ट्रालियों पे से गन्ने खेत खेत के लाकर माँ को बाप को चुसाने वालों, उम्मीद है हौजे को सर पियोगे। अमीर तो अमीर है, गरीब भी आज मान में नहीं पड़ रहा। खुदा को वो भी धोखा देने से नहीं डरता जिसकी 500 रुपया रोजाना की आमदन है। अच्छा फ्रूट सामने, गिरा हुआ नीचे, अच्छा जब तक गिरा हुआ खराब बिक नहीं जाता, खुद उस अच्छे फ्रूट को हाथ लगाने नहीं देता। किसको धोखा दे रहा है? कहां से आई चवन्नी? अबू मूसा कहने लगे उमर ये को पूछने की बात है। बैतुल माल में आड़ कबाड़ कचरा जमा था, मैं झाड़ू दे रहा था, ये चवन्नी कबाड़ में आ गई तो मेरे तेरा पोता नजर आया, मैंने उठा के उसे दे दी। तेरे मेरे जैसा होता कहता ठीक है यार ऐसा माल हुआ करे, भेज दिया कर, मैं आप ही छान लिया करूंगा। सैयदना उमर फारूक ने अपनी पगड़ी मुबारक उतारी, अपनी टोपी मामा उतारा, झोली में रखा, दोनों हाथ मुंह पर रख कर ऐसा रोया ऐसा रोया। आस पास के लोग घरों से बाहर आ गए, उमर खैर होवे? दुश्मन हमला करने के लिए नहीं। फिर क्या हुआ? अबू मूसा खुदा तेरे पर रहम करे, बैतुल माल में लोगों का पैसा, लोगों की अमानत है, तुझे लोगों का पैसा देने के लिए पूरे मदीने में मेरा ही पोता नजर आया। कयामत के दिन उमर सितारों जितनी नेकियां लेके जाएगा। फरिश्ते ने हौज़े कौसर पर जाने से मना कर दिया और कहा पहले खुदा को जवाब दे के आ। अवाम के पैसे की चवन्नी तेरे पोते ने खाई थी, बता उमर के पास क्या जवाब होगा? मर गए। जब दूसरों का माल हड़प करोगे, बहनों बेटियों का, बस आखिरी बात दुआ कर कहो भी होगी इंशाअल्लाह। हमने तो नया ढंग बना रखा है, जनाजा कब्रिस्तान ले गए, कब्र के किनारे रखकर। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मरने वाले के वरसा की तरफ से ऐलान है, अगर सारी जिंदगी में मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया, खुदा वास्ते माफ कर दे। अल्लाह कह रहा नहीं मिलेगी जब तक बैल के माफी नहीं मांगेगा, नहीं मिलेगी। बैल याद
याद है आज से 15 साल पहले एक मिठाई का डब्बा साइकिल की काठी पर पीछे बैठकर अपने शोहर के साथ आई। घर में आते पूछी भरा किथे, भाई किथे, वीर किथे, रफीक किथे, अनवर किथे, अल्लाह की होया खलोते सही साथ ले और नाना पहले मुंह मिठा कर यूं करके हाथ रखा, दसते सही अल्लाह अकबर, तेरी भाणजी दा अल्लाह ने रिश्ता कर दिता है, तूने यूं मिठाई की डली फेंकी। अच्छा और तुसी इन्ने वड्डे हो गए हो तो अल्लाह खान नू कर दे तुहाडे कोल कोई नहीं, तुसी इन्ने वड्डे हो गए कि आप ही इन्ने वड्डे फैसले करो या फिर आप ही वही असी वेखांगे तेरी किस तरह डोली बहती। और कहली वीरे गलते सुन यूं मेज को धक्का दे के मिठाई की डली फेंक के बाहर गया था। ये तुझे फूल कर रही थी, जिसके नंबरों को काट रहा था, मैं तुझे वार्निंग दे रहा था बाद आ जा, बाद आ जा। अकड़ उसको दिखाना जो तेरी अकड़ बर्दाश्त करे, गुस्सा उसे दिखाना जो तुझे गुस्सा बर्दाश्त करे। अल्लाह अकबर। वो रोती हुई चली गई, उसने तेरे दरवाजे पर आके हाथ जोड़े, तुझे तरस आया, कब्र में आके देख इतना फरिश्तों से मरवाऊंगा तो अल्लाह अल्लाह कहेगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तरस मुझे भी कोई नहीं आएगा। इतनी सी दुनिया के पीछे इतना आप अपने आप को गुनाहों में फंसा लिया। हाथ जोड़ो खुदा के वास्ते, बस कर दे। हमें नहीं पता हुकूमत जो कर रही है करे, हमें नहीं पता सियासत जो कर रही है करे, हमें तो ये देखना चाहिए कि मेरा घर जो मेरे घर का निजाम है ये जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है या मुझे जन्नत की तरफ लेके जा रहा है। मुझे नहीं पता पेट्रोल महंगा ये हो, ये तो होता रहेगा। ये बैठ के सोच, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज हो गई, मेरी बीवी मेरे बच्चों ने कितनी मरतबा मुसल्ले पे खड़े होके देखा। ये सोचो कि पूरे महीने में पिछले साल से लेकर, और आम आदमी की तो बात ही छोड़ दो, जिस बच्चे की पिछले साल दस्तार बंदी हुई थी, लम्हा फिक्र है 1 साल गुजर गया, उस बच्चे ने कुरान खोल के नहीं देखा। ये बैठ के सोच क्या बनेगा। बस खुदा के वास्ते मेरे अजीजों मेरी बात खत्म। अपने बच्चों को लाओ इस जिंदगी के ऊपर, लाओ इस जिंदगी के ऊपर, इन बहारों में बच्चों को ला के बिठा दो, इन पकड़ियों वालों में ला के बिठा दो, इन कुरान के हाफजों में ला के उठा दो। खुदा की कसम सारी दुनिया तुम्हें मौत के वक्त रुलाएगी, फरिश्ते हंसाते ले जाएंगे। अगर चाहते हो क़यामत के दिन हुजूर का तुम्हें साथ मिले, कमली वाला बुला बुला के हौज़े कौसर पिलाए, तो अपने बच्चों को कुरान का वारिस बनाओ। स्कूल का पेपर हो रहा था, ड्राइंग का पेपर, मिस कहने लगी ऐसी चीज अपने ज़हन से बनाओ जिस चीज का घर में जिक्र होता है तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए। 1.5 घंटे के बाद जब क्वेश्चन पेपर दिया और लिया, एक बच्चे ने मोटरसाइकिल बनाया। ये क्यों बनाया कि भैया 4 दिन से घर में रोटी नहीं खा रहा था और कह रहा था जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब्बा ने रात हाथ जोड़े, अपनी पगड़ी उतार के उसके आगे की, कहा अच्छा रोटी खा ले, कल मैं कहीं ना कहीं से मोटरसाइकिल लाऊंगा। बच्चे ने रोटी खाई, कल लिया किथों ना किथों लिया के दे, साढ़े घर सुकून आएगा। मोटरसाइकिल से सुकून आया, मैंने लिख दिया। किसी ने कहा अम्मी लड़ रही थी रोजाना कब फ्रिज आएगा, ठंडा पानी मिलेगा, हमारी जिंदगी में सुकून आएगा, मैंने फ्रिज बना दिया। एक बच्ची दूर बैठी अपने पेपर को तरोड़ मरोड़ रही थी, बेटी जरा पेपर दिखा। मिस ने तो अल्लाह अकबर पेपर को देखा, तस्वीर को बना देखा, इसने सुबह सर पे दुपट्टा रख के रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ, क्यों रोई? पता उस कागज में क्या था? एक नहल बनी हुई थी, साथ खुदा के कुरान का नक्शा बना हुआ था। मिस कहने लगी बेटी ये तूने क्यों बनाया? कहा अम्मा जब मुझे सुबह सुबह उठाती है इस रेल के ऊपर कुरान पाक रखा होता है, मेरे बिस्तर के पास बैठती है, सूरह यासीन पढ़ती रहती है, मेरे बालों में हाथ फेरती रहती है। रात को जब मुझे नींद आती है कभी आयतल कुर्सी की लोरियां, कभी सूरह मुल्क की लोरियां देती है। एक दिन माँ कुरान पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी, मैंने कहा अम्मा ये क्या चीज है? कहा बेटी इसको पढ़ने से इंसानी जिंदगी और घरों में सुकून आ जाता है। ये बदनसीबी नहीं है कि हमारे घर में आटा नहीं, ये बदनसीबी है कि हमारे घर में कुरान खोलने वाला कोई नहीं। ये बदनसीबी नहीं है कि मेरे पास सोने की अंगूठी और मोबाइल नहीं, बदनसीबी ये कि मेरे घर के अंदर आज सारे दिन में मुसल्ला नहीं बिछा। ये बची कुछ मेहनत मदारिस की सूरत में खुदा के वास्ते